अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत से हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ फिर से हयातुस सहाबा की तालीम, आगे का सबक जो इससे पहले मैं कुछ सबक दे चुका हूँ, उसके आगे का जो सबक है वो आपके सामने पेश करूँगा। कि जो हमारा मौजू चल रहा था कि आप सल्लम की जो और आप सल्लम के और सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अलावा और किताबों में जो तारीफ़ फरमाई है उसके हवाले से कि तौरेत में क्या फरमाया और ज़बूर में क्या फरमाया। उसी तरीके से आगे का सबक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की खूबियाँ बताइए। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यानी एक सहाबी हैं जो एक सहाबी से कह रहे हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की खूबियाँ बताएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसकी खूबियाँ बताएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताएं। कौन कह रहा है? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बताइए किससे? हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कह रहे हैं। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब तौरात में उनकी ये खूबियाँ पाता हूँ कि अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो नाम होगा अहमद, मोहम्मद और अहमद, तो वो यानी उसके बाद नाम लेकर के बता रहे हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत अल्लाह की खूब तारीफ़ करने वाले हैं, अच्छे बुरे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हैं और चढ़ाई पर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहेंगे और ढाल पर उतरते हुए सुभान अल्लाह कहेंगे। उनकी अज़ान आसमानी फ़िज़ा में गूंजेगी, आसमानी फ़िज़ा में गूंजेगी। वो नमाज में ऐसी धीमी आवाज़ से अपने रब से हम कलाम होंगे जैसे चट्टान चट्टान पर शहद की मक्खी भनभनाहट होती है, मक्खी की भनभनाहट होती है कि जब किसी पत्थर पर या पहाड़ पे या कहीं पे एक जगह पर कोने में जो मक्खियों का जो शहद का जो छत्ता लग जाता है तो भिन 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 जैसी आवाज़ होती है, हल्की महीन सी, कि किसी को उस आवाज़ से तकलीफ़ भी नहीं होती है और वो मक्खियाँ जो है अपना छत्ता जो तैयार शहद का जो छत्ता होता है वो ये आसानी से उसको खाम बना रही होती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो, यानी वो जब हमसे हम कलाम करेंगे, यानी जब ये उम्मत जो है वो आप सल्लम की जब नमाज के लिए खड़ी होगी तो वो अल्लाह ताला से ऐसे हम कलाम करेगी इतनी अच्छे अंदाज़ में, इतनी अच्छी आवाज़ में और इतनी महीन आवाज़ में, यानी इतनी कम लहजे में अच्छे अंदाज़ में जब हम कलाम करेंगे कि जैसे मक्खी की भनभनाहट होती है और फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह उनकी नमाज में सफ़े होंगी, यानी जैसे फ़रिश्ते एक लाइन से खड़े होते हैं सफ़ बना करके, और उसी तरीके से जब ये उम्मत नमाज के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए जाएगी मस्जिद के अंदर और जब वो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगी तो उसी तरीके से वो सफ़ बना करके नमाज़ पढ़ेगी जैसे फ़रिश्ते सफ़ बना करके पढ़ते हैं। और नमाज की सफ़ों की तरह उनकी जंग के मैदान में भी सफ़े होंगी और वे जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए चलेंगे तो मजबूत नेज़े लेकर फ़रिश्ते उनके आगे और पीछे होंगे और वे अल्लाह के रास्ते में सफ़ बनाकर खड़े होंगे तो अल्लाह उन पर ऐसे साया किए होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करके बतलाया जैसे गिद्ध अपने घोंसले पर साया करते हैं और लड़ाई के मैदान में से ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, यानी शहीद हो जाएंगे, शहादत का जाम नोश फरमा लेंगे। लेकिन ये जंग जब दीन के खातिर अल्लाह के लिए जब ये जिहाद करेंगे तो ये पीछे नहीं हटेंगे, मतलब मुँह नहीं फेरेंगे, शहीद हो जाएंगे लेकिन अल्लाह का दीन जो है उसको अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन दीन के खातिर मरना गवारा करेंगे लेकिन दीन मिट जाए ऐसा इनको गवारा नहीं होगा, यानी ये इतने मजबूत दिल होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस तालीम के ज़रिए से, कही गई हदीसों के ज़रिए से, बताई हुई हदीसों के ज़रिए से आप सल्लम के फरमान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को सही समझ अता फरमाए और आप सल्लम की बताई हुई तालीमात को समझ कर उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, आप सभी हजरात को भी कबूल फरमाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔